When I was a young Christian, I used to go to a church where I used to sing that song at every meeting. जब मैं एक जवान मसीही था तो वे लोग इस गीत को हर सभा में गाते थे। जब भी मैं उस मीटिंग में जाता था तो इस गीत को सुनता था। And we used to sing another song which said the best book to read is the Bible. और हम एक और गीत गाते थे जो कहता है कि सर्वश्रेष्ठ पुस्तक पढ़ने के लिए बाइबल है। And that's one of the things I learned. Thank you. That's one of the things I learned when I was very young. और इस बात को मैंने तब सीखा जब मैं बहुत ही ज्यादा जवान था। That the most important thing to do in the morning कि सबसे महत्वपूर्ण काम जो हमें सुबह के समय करना है is not just to read the Bible but to meditate on it. वह न केवल बाइबल पढ़ना है परंतु उस पे मनन करना भी है। You can read the Bible like you read the newspaper. जैसे आप अखबार पढ़ते हो उस रीति से आप बाइबल का अध्ययन कर सकते हो। But the newspaper doesn't have any message for our heart. लेकिन न्यूज़पेपर में हमारे हृदय के लिए कोई संदेश नहीं होता है। It's only information about what's happening in the world. It's good to know that. और उसमें केवल समाचार होते हैं कि संसार में क्या घटनाएं हो रही हैं और ये सब को जानना भली बात है। We must know it, and so I read the news every morning. और हमें इन बातों को जानना जरूरी है, इसलिए मैं भी सुबह सुबह अखबार पढ़ता हूँ। Meditate on the news. लेकिन मैं उस पे मनन नहीं करता हूँ। But every day I want to receive something from God. लेकिन प्रतिदिन मैं परमेश्वर से कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहता हूँ। You know what were the first words written in the Bible that Jesus spoke after his baptism? और आप जानते हैं कि बाइबल में सबसे पहले वचन क्या लिखे गए हैं जिसे यीशु ने अपने बपतिस्मा के तुरंत बाद कहा। Jesus preached many sermons in the gospel. और यीशु मसीह ने सुसमाचार में अनेक संदेश को प्रचार किया। But among all those things, what are the very first words that came out of his mouth after the baptism written in the Bible? लेकिन इन सब चीजों के मध्य में सबसे पहला वचन जो उसके बपतिस्मा के बाद उसके मुख से निकला वह क्या था? The first words spoken are always very important. और सबसे पहला वचन जो कहा जाता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। You turn to Matthew chapter 4. मत्ती 4 अध्याय निकाल लेंगे। In Matthew 3:16 we read about the baptism. मत्ती 3:16 में हम यीशु के बपतिस्मा के विषय में पढ़ते हैं। Why did he get baptized? और यीशु ने बपतिस्मा क्यों लिया? We get baptized to show that we are dead and buried to sin and we are risen again to a new life. और हम बपतिस्मा इसलिए लेते हैं ताकि हम यह संदेश दे सकें कि हम पाप के लिए मर गए हैं और उसमें गाड़े गए हैं और एक नए जीवन के लिए हम जी उठे हैं। But Jesus never sinned. लेकिन यीशु ने कभी पाप नहीं किया था। Why did he need to be baptized? लेकिन उसे बपतिस्मा की क्या जरूरत पड़ी? See what he said in verse 15. और देखो 15 वचन में क्या Even कहता है। John told him, no, I'm not going to baptize you. Verse 14. 14 वचन में यहाँ तक कि यूहन्ना ने भी उससे कहा कि मैं तुझे बपतिस्मा नहीं दे सकता हूँ। And Jesus said, you must allow me. लेकिन यीशु ने कहा कि तुझे मुझे अनुमति देना होगा। Because क्योंकि that is how I will fulfill all righteousness. Verse 15. क्योंकि 15 वचन के अनुसार मैं इसी रीति से सारी धार्मिकता को पूरा करूंगा। So Jesus' baptism was not a testimony I have died to sin because he never sinned. इसलिए यीशु मसीह का बपतिस्मा यह गवाही नहीं था कि मैं पाप के लिए मर चुका हूं क्योंकि उसने कभी पाप नहीं किया था। There was no sin in him and there was no sin he did in 30 years in Nazareth. उसमें कोई पाप नहीं था और ना ही उसने नासरत में 30 वर्ष में रहते हुए कोई पाप किया था। He was testifying something else in baptism. परंतु वह बपतिस्मा के माध्यम से किसी और चीज की गवाही दे रहा था। Which also we have to testify. और उसकी गवाही हमें भी देना है। You know, when John the Baptist pushed Jesus into the water जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को पानी में नीचे ढकेला and pulled him out, और उसको फिर वहां से ऊपर उठाया पानी से, Jesus was testifying यीशु मसीह यह गवाही दे रहा था that if other people put me to death कि यदि दूसरे लोग मुझे ढकेल करके मृत्यु में पहुंचाते हैं or push me down in any way throughout my life, या मेरे जीवन काल में किसी न किसी रीति से मुझे ढकेल करके नीचे गिराते हैं, my heavenly Father will pull me up. मेरा स्वर्गीय पिता मुझे वहां से ऊपर उठाएगा। Whoever puts me down, my heavenly Father will pull me up. कोई भी मुझे नीचे क्यों ना गिराए परंतु मेरा स्वर्गीय पिता मुझे वहां से जरूर ऊपर उठाएगा। I cannot go down. मैं नीचे नहीं जा सकता हूँ। Go down, I'll come up. यदि मैं नीचे जाऊंगा तो मैं ऊपर आऊंगा। It's like a ball, you know, throw it on the ground, it comes up immediately. और यह गेंद के समान था जिसे आप नीचे फेंको तो वह तुरंत उछल करके ऊपर आती है। That is, we are identified with Jesus in that meaning of baptism also. और हम भी यीशु मसीह के साथ उसी बपतिस्मा के अर्थ में जाने एवं पहचाने जाते हैं।
Not only that I've died and buried to sin. और ना केवल यह कि मैं पाप के लिए मारा गया हूं और गाड़ा गया हूं, When people treat me badly, लेकिन जब लोग मुझसे बुरा व्यवहार करते हैं, people speak evil of me, जब लोग मेरे विषय में बुरा भला कहते हैं, any type of harm comes to me, और किसी प्रकार की हानि जब मेरे पास आती which है, puts me down, जो मुझे नीचे गिराती है, I will not resist it. तो मैं उसका विरोध नहीं करूंगा। I only resist the devil. मैं केवल शैतान का विरोध करूंगा। I will not fight with human beings. मैं मनुष्यों से झगड़ा नहीं करूंगा। My Father will raise me up. मेरा पिता मुझे ऊपर उठाएगा। I have experienced that so many times in my life. और अनेक बार मैंने इसे अपने जीवन में अनुभव किया है। When people accuse me falsely, the Lord says, keep quiet. जब लोगों ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया तब प्रभु ने कहा तू चुप रहे। People get angry with you, you keep quiet. जब लोग तुझ पर क्रोधित होते हैं तब तू चुप रह। Let them push you down with false accusation. और होने दे कि वे तुझे झूठे आरोपों से नीचे गिराएं, Let them push you down in anger. और वे तुझे क्रोध से नीचे गिराएं, You accept it. और उसे तू ग्रहण कर। Just like Jesus accepted the cross when people nailed him to the cross. ठीक वैसे ही जैसे यीशु ने क्रूस पर कीलों से ठोके जाने को ग्रहण किया। See, the other thieves did not accept it like that. They would have fought and cursed the people nailing them to the cross. और जो दूसरे डाकू लोग थे उन्होंने क्रूस को ग्रहण नहीं किया। जब लोग उनके हाथों में कीले ठोक रहे थे तो उन्होंने अपशब्द कहा और उनसे बुरा भरा व्यवहार They wouldn't किया, have stretched out their hands. और उन्होंने अपने हाथों को नहीं फैलाया। 2-3 people will have to push their hand. दो तीन लोगों ने उनके हाथों को खींचा कीले ठोकने के लिए। But when they came to Jesus, he stretched out his hand. He said, "Yeah, put it." लेकिन जब वे यीशु के पास आए तो यीशु ने अपने हाथों को फैला करके कहा कीले ठोक दो, And he put his legs one over the other and said, "You can drive the nail in." और उसने अपने पैर को एक के ऊपर एक रखा और कहा अब इसमें भी कीले ठोक That is दो। our attitude. यही हमारा आचरण होना We don't चाहिए। fight. हम लड़ते नहीं हैं। If you fight, यदि आप झगड़ा करते हो then the Lord will say, "Okay, you go and fight yourself." तब परमेश्वर कहेगा कि तू स्वयं जाकर के अपने लिए लड़ाई लड़। Remember when somebody treated me very badly मुझे याद आता है जब किसी ने मुझसे बुरा व्यवहार किया था because of my Christian faith. मेरे मसीही विश्वास के कारण। The Lord said to me, परमेश्वर ने मुझसे कहा था do you want to deal with him or do you want me to deal with him? क्या तू उससे निपटना चाहता है स्वयं से कि क्या तू चाहता है कि मैं उस व्यक्ति से तेरे लिए निपटूं? I said, "Lord, you deal with that person. I'm not going to deal with him." मैंने कहा प्रभु जी तू ही उस व्यक्ति से निपट, मैं उससे नहीं निपटना चाहता हूं। So the Lord deals with us when we leave it to him. और इसलिए परमेश्वर हमारे साथ लड़ाई लड़ता है जब हम उसके हाथ में सौंप देते When हैं। people accuse you or criticize you, just जब लोग आपकी आलोचना करते हैं, आपके विषय में बुरा भला कहते keep your हैं, mouth shut. आप अपना मुंह बंद रखिए। That's the meaning of Jesus' baptism. और यही तो यीशु मसीह के बपतिस्मा का अर्थ है। After that, he was tempted. और उसके बाद वह परखा गया। In everything, he wanted to be like us. हर एक बातों में वह हमारे समान बनना चाहता था। That's why he took baptism also, because we have to take baptism. और इसीलिए उसने बपतिस्मा लिया क्योंकि हमें भी बपतिस्मा लेना That's है। why he was tempted like us. इसीलिए वह हमारे समान परखा गया। And when he was tempted, these are the first words that came out of his mouth. और जब वह परखा गया तो ये सबसे पहले शब्द थे जो उसके मुंह से निकले। Verse 4 of Matthew 4. मत्ती 4 अध्याय का 4था वचन, Very important. सबसे महत्वपूर्ण, First words that came out of Jesus' mouth. सबसे पहले वचन जो यीशु के मुख से निकले, Man shall not live on bread alone. मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा, Every word that proceeds out of the mouth of परंतु God. हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। Now here in English it is very clear. It says proceeds. That means which is keeping on proceeding from the mouth of God. और अंग्रेजी में एक शब्द आया है प्रोसीड, जिसका मतलब यह है कि वह वचन जो निरंतर परमेश्वर के मुख से निकलता ही रहता है। What proceeded once upon a time and written in this book? जो एक बार परमेश्वर के मुख से निकल गया वह वचन इस पुस्तक बाइबल में लिखा गया है। What is written in this book is the word of God. और जो इस पुस्तक में लिखा गया है वो परमेश्वर का वचन ही है। But when I read it, लेकिन जब मैं इसे पढ़ता हूँ I must not read it as just printing ink on paper. तो मुझे इसे ऐसे नहीं पढ़ना है जैसे कि स्याही से पेपर में कुछ लिखा गया है, ऐसे नहीं पढ़ना है। From this, the word of God must proceed as I read it into my heart. और इसमें से परमेश्वर के वचन को निकल करके मेरे हृदय में आना है और मेरे हृदय में बसते चले जाना है। That is the meaning of every word that proceeds from the mouth of God. यही अर्थ होता है हर एक उस वचन का जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। God is still speaking. और परमेश्वर आज भी बात करता है Speaking the same thing he wrote here, और वो वही बात करता है जो उसने यहाँ लिखा है, but it is fresh. लेकिन वह ताजा है। It may be the same book that has been on the world for 2000 years. और ये वही पुस्तक है जो बीते 2000 वर्षों से पृथ्वी में है, It is fresh. लेकिन यह ताजी है। Not anything new after Revelation 22. प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के बाद इसमें कुछ नया नहीं लिखा गया है There is no new word of God, और परमेश्वर का नया वचन नहीं होता है, but this must be fresh to us. लेकिन इस बाइबल को हमारे लिए प्रतिदिन ताजा होना है। Very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। Every word that proceeds, you must receive every day. हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है आपको उसे प्रतिदिन प्राप्त करना है, Because we eat food every day. क्योंकि हम प्रतिदिन भोजन करते हैं। Now this is a verse that Jesus quoted from Deuteronomy, and
chapter 8. और यह एक वचन है जिसे यीशु मसीह ने व्यवस्था विवरण 8 अध्याय से लेकर के कहा है। In Deuteronomy chapter 8, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय Jesus said, यीशु ने कहा, not Jesus, this is Moses telling God speaking. यहाँ पे मूसा कह रहा है लोगों से। This is the verse that Jesus quoted. यह एक वचन है जिसे यीशु ने मत्ती 4 में दोहराया है। The Israelites had wandered in the wilderness for 40 years. इस्राएली लोग 40 वर्ष तक जंगल में भटकते रहे हैं Just before they entered Canaan's land, Moses reminded them. और ठीक कनान के देश में प्रवेश करने से पहले मूसा उन्हें कुछ बातों को बता रहा है। Remember how the Lord led you, verse 2, in these 40 years. और याद रखो कि किस रीति से परमेश्वर ने इन बीते 40 वर्षों में तुम्हारी अगुवाई किया है। Why did he allow you to wander in the desert for 40 years? और क्यों परमेश्वर ने 40 वर्ष तक तुम्हें मरुस्थल में भटकने की Why does अनुमति God दिया? allow you and me also to sometimes wander through dry areas? क्यों परमेश्वर आपको और मुझको कई बार सूखे निर्जन स्थानों से गुजरने की अनुमति देता है? Through difficult testing. क्यों हमें विकट परिस्थितियों से जाने की अनुमति देता है? The reason is given here. उसका कारण यहाँ दिया हुआ है। Apply that to yourself when you go through a testing. और जब आप ऐसी विकट परिस्थिति से होकर के जाते हैं तो आप इस बात को अपने लिए लागू करें To humble you. ताकि आपको नम्र करे। We all need to be humbled because there's too much pride in all of us. और हम में से हर एक को नम्र होने की आवश्यकता है क्योंकि हमारे अंदर बहुत ही ज्यादा घमंड रहता है। We are born with pride and you see that in a 2-year-old child. हम सब घमंड के साथ जन्मे और इसे आप 2 वर्ष के बच्चे के अंदर देख सकते हैं। It's there in a newborn baby also, but you don't see it. एक नए जन्मे बच्चे के अंदर भी घमंड होता है लेकिन आप उसे नहीं देख सकते हैं। We are born with pride. हम सब घमंड के साथ जन्मे हैं God has to use various means to humble और us. परमेश्वर अनेक तरीकों से हमें नम्र करता है। Why? क्यों? Because he gives grace only to the humble. क्योंकि वह केवल दीनों को अनुग्रह देता है। And he cannot give us grace if we don't humble ourselves. यदि हम अपने आप को नम्र नहीं करेंगे तो हमें अनुग्रह नहीं The देगा। Holy Spirit is poured on the humble. पवित्र आत्मा नम्र लोगों को दिया जाता है। We can't be proud and say, Lord, give me grace. हम घमंड से भर करके नहीं कह सकते प्रभु मुझे अनुग्रह दे। The Holy Spirit's like water, like a पवित्र river. आत्मा एक नदी के समान है And the river always flows down. और नदी हमेशा ऊपर से नीचे ही बहती है। You'll never find a river flowing up. आप कभी नहीं देखेंगे कि कोई नदी नीचे से ऊपर की ओर बह रही है। Rain falls down. बारिश हमेशा ऊपर से नीचे When गिरती water है flows, it flows to the lowest place first. और जब पानी बहता है तो सबसे पहले निचले स्थानों में जाकर के जमा होता The है। Holy Spirit is always looking for the humblest person and goes and fills him first. पवित्र आत्मा सबसे नम्र व्यक्ति को खोजता है और जाकर के उसे ही सबसे पहले भर देता है। Many of you prayed to be filled with the Holy Spirit yesterday. कल बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना किया पवित्र आत्मा से भरे जाने के The लिए। humblest person here would be filled. सबसे नम्र व्यक्ति यहाँ पर जो था वो भरा जाएगा। Those who are proud, the water doesn't go there. जो लोग घमंड से भरे उन तक पानी नहीं पहुंचेगा। Water always flows to the lowest place first. पानी सबसे पहले निचले स्थानों में बहता है See that in the roads after the rain. और बारिश के बाद आप इसे सड़कों में देख सकते You हैं find the puddles are always in the lowest part of the road. और जो गड्ढे होते हैं वे सड़क के निचले भागों में होते हैं हमेशा से। That's a message to us. यह हमारे लिए एक संदेश है। God cannot give us grace till he humbles us first. परमेश्वर हमें तब तक अनुग्रह नहीं दे सकता जब तक कि वह हमें दीन ना करे। Takes us through desert experiences for many years to humble us. परमेश्वर अनेक वर्षों तक हमें मरुस्थल के अनुभवों से ले जाता है हमें नम्र करने के He लिए। humbled you, testing you to know what is in your heart, whether you would keep his commandments or not. परमेश्वर तुझे इसलिए परख रहा था ताकि तेरे हृदय में इस बात को देखे कि तू उसकी आज्ञा को मानता है या नहीं।